भविष्यवाणी और राजा की चिंता। एक दूरस्थ गांव मायापुरी, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, पर एक भयानक राक्षस काल नेत्र का आतंक छाया हुआ था। वह राक्षस हर पूर्णिमा की रात को गांव पर हमला करता और बच्चों, जवानों और बूढ़ों को अपना शिकार बनाता। गांव वाले डर से त्रस्त थे। एक दिन गांव के पास एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमय पत्थर मिला, जिस पर एक भविष्यवाणी लिखी थी। कालनेत्र का अंत केवल एक 25 वर्षीय गरीब युवक के हाथों होगा। वह न तो राजकुमार होगा, न ही सेनापति, बल्कि एक साधारण लेकिन हृदय से वीर युवा, जिसके हाथ में जादुई तलवार होगी और जिसका मन निडर होगा। राजा वीरेंद्र सिंह को जब यह बात पता चली, तो उसने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में ऐसे युवक की तलाश करने का आदेश दिया। ऋषभ का परिचय। ऋषभ एक 25 वर्षीय गरीब युवक, जो मायापुरी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह मजबूत, हंसमुख और निडर था। उसकी बॉडी एक बॉडी बिल्डर जैसी थी। ऊंचा कद, चौड़े सीने और मजबूत बाजू। वह जंगल में लकड़ी काटकर और जंगली जानवरों से लड़कर अपना गुजारा करता था। एक दिन राजा के सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और राज दरबार में ले गए। राजा ने उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया और कहा, ऋषभ, केवल तुम ही हमें इस राक्षस से मुक्ति दिला सकते हो। तुम्हारे सामर्थ्य पर पूरे राज्य की उम्मीद है। ऋषभ ने हाँ कह दी, लेकिन उसके पास न तो अच्छा हथियार था और न ही राक्षस से लड़ने का अनुभव। जादुई नक्शा और तलवार की खोज। राजा ने ऋषभ को एक जादुई नक्शा दिया, जो उसे अमर तलवार तक ले जा सकता था। एक ऐसी तलवार जो किसी भी राक्षस का वध कर सकती थी। नक्शे के अनुसार तलवार काला पहाड़ की गुफा में छिपी थी, जहां खतरनाक जानवर और जाल फंदे थे। ऋषभ ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के रास्ते में उसे विशालकाय सांपों और भेड़ियों के झुंड से लड़ना पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई में उसकी मदद एक रहस्यमय साधु ने की, जिसने उसे एक जादुई रस्सी दी। नदी पार करते समय एक जल परी ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन ऋषभ की बुद्धिमानी से वह प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद दिया। अंततः वह काला पहाड़ की गुफा में पहुंचा, जहां अमर तलवार एक चट्टान में फंसी हुई थी। केवल सच्चे वीर ही उसे निकाल सकते थे। ऋषभ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तलवार को बाहर खींच लिया। अंतिम युद्ध। पूर्णिमा की रात कालनेत्र ने फिर हमला किया। गांव में आग लग गई, लोग चिल्लाने लगे। तभी ऋषभ अमर तलवार लेकर सामने आया। राक्षस हंसा, तुम एक साधारण मनुष्य हो, मुझसे कैसे लड़ोगे? ऋषभ ने जवाब दिया, मैं साधारण नहीं, भविष्यवाणी का चुना हुआ योद्धा हूँ। भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस ने आग की बौछार की, लेकिन ऋषभ ने तलवार से उसे काट दिया। राक्षस ने अदृश्य होकर हमला किया, लेकिन ऋषभ ने अपनी बुद्धि से उसका पता लगा लिया। अंत में ऋषभ ने तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। गांव वालों ने खुशी से ऋषभ को कंधे पर उठा लिया। राजा ने उसे मायापुरी का नायक घोषित किया और धन संपत्ति से सम्मानित किया। नई शुरुआत। ऋषभ ने सारा धन गांव वालों में बांट दिया और खुद एक योद्धा गुरु बन गया, जो लोगों को राक्षसों और जंगली जानवरों से लड़ना सिखाता था। कहानी का संदेश। सच्चा वीर वह नहीं जो सबसे मजबूत हो, बल्कि वह होता है जिसका दिल निडर और इरादे पक्के हों।